Assalamu alaikum students. Welcome to mathematics class for grade 7. कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों की स्क्रीन पर है. Set A is contain 1, 2, 3, 4, 6 and 12 and set B contain 3, 6, 9, 12 and 18. और आप लोगों ने A डिफरेंस B और B डिफरेंस A फाइंड करना है और फिर चेक करना है कि whether these two are equal or not. और ये मैंने आपको बताया भी था कि ये 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरह है, सिर्फ इसमें ये लास्ट स्टेप एक्स्ट्रा है. जब आप दोनों आंसर निकाल दे तो सिर्फ आपने ये चेक करना है कि वेदर दीज टू आर इक्वल और नॉट, सिर्फ आपने वही लिखना है. बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको करवाए थे. पार्ट थर्ड में आप सेट को दे कि पार्ट थर्ड का सेट जो है वो उसमें 3, 6, 9, 12, 15 और 18 है. तो इसमें हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. और इसी तरह पार्ट डी जो है उसमें 4, 8, 16 और 20 है, तो उसमें हम डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. और जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जब आप लोग फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप उस सेट के एलिमेंट्स जो है यूनिवर्सल सेट से निकाल दें. तो यूनिवर्सल सेट में जो बाकी रह जाते हैं वही आपका आंसर होता है. जिस तरह अब नीचे में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 आप लोगों को दिखा देता हूँ. यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है, ठीक है. ये शेडेड जो है ये क्वेश्चन 2 पार्ट 3 है. अब इसमें पार्ट 3 वाला जो सेट है वो सी है, उसमें 3, 6, 9, 12, 15 और 18 है. तो अब सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सी डिफरेंस यू डिफरेंस सी, मतलब यूनिवर्सल सेट से आपने सी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ उसके एलिमेंट्स जो है उसको खत्म करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना सिर्फ उनको खत्म करना है. तो u डिफरेंस c का मतलब है कि पहले जो है u है तो पहले आप u सेट लिख लें, ठीक है. फिर उसके बाद डिफरेंस का साइन है और c सेट है, तो फिर उसके बाद ये डिफरेंस का साइन हो गया और ये फिर c सेट हो गया. अब आपने करना ये है कि जो एलिमेंट्स इस दूसरे सेट में भी मौजूद है और इस पहले सेट में भी मौजूद है तो वो एलिमेंट्स आप इस पहले सेट से निकाल दें. अब इस पहले सेट में ये जो 1 से लेकर 20 तक है इसमें से आपने 3 को निकालना है, फिर 6 को भी निकालना है, 9 को, 12 को, 15 को और 18 को निकालना है. जो बाकी रह जाते वही आपका सी कॉम्प्लीमेंट होगा. इन अदर वर्ड्स अगर इस तरह आप कहें कि मतलब वही यूनिवर्सल सेट ही आंसर में लिखे लेकिन उसमें ये वो यूनिवर्सल सेट है यही लिखे लेकिन इसमें ये वाले एलिमेंट्स ना लिखे. अब आप देखें ना ये जो नीचे वाली लाइन वाला सेट है ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेट, ये जो हमारा आंसर है ये वही यू सेट ही होगा, यानी ये वाला सेट ही होगा. लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें ये जो सी सेट के एलिमेंट्स है ये नहीं होंगे. आप क्लियरली दे सकते हैं इसमें 3 नहीं है, यहाँ पर 2 के बाद 4 है और इसी तरह इधर 6 है तो यहाँ पर 5 के बाद 7 है, फिर इधर 9 है तो इधर 8 के बाद 10 है, 9 नहीं है. इधर इस 12 है, यहाँ पर 11 के बाद जो है वो 13 है डायरेक्ट, ठीक है. फिर इस तरह 15 है तो इधर 14 के बाद डायरेक्ट 16 लिखा हुआ है. फिर इधर 18 है तो 17 के बाद इधर 19 लिखा हुआ है. यदि वही यूनिवर्सल सेट ही लिखे लेकिन उसमें वो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसके एलिमेंट्स ना लिखे. सिमिलरली आप सेट डी का कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस डी सेट. तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखें, फिर उसके बाद डिफरेंस का साइन और फिर उसके बाद डी सेट. अब आपने वही यूनिवर्सल सेट आंसर में ही लिखना है लेकिन उसमें डी सेट के जो एलिमेंट्स है यानी ये 4, 8, 16 और 20 ये नहीं लिखने, बाकी वही यूनिवर्सल सेट ही आपका आंसर होगा. सिर्फ जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आप लोग फाइंड करना चाहते हैं उसके एलिमेंट्स ना लिखे. तो इधर आप देखें 3 के बाद डायरेक्ट 4 है, फिर 7 के बाद 9 लिखा हुआ है, इस तरह 15 के बाद जो है डायरेक्ट 17 है और लास्ट में 20 इसमें है ही नहीं. तो ये इस तरह से आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है.
हबीबा एजाज आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ लें। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। ये क्वेश्चन 1 जरा दिखा दें। ओके, क्वेश्चन 1 देख ले यहाँ से, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये यस क्वेश्चन 1 है, ठीक है, हो गया। सर, ले लिया। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आप लोग का क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट जो है उसमें 4, 8, 12, 16 और 20 है, और आपने फाइंड करना है यू कॉम्प्लीमेंट और फाई कॉम्प्लीमेंट। ये यू कॉम्प्लीमेंट और फाई कॉम्प्लीमेंट अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले लेक्चर में। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब, हसन जान कौन सा क्वेश्चन आपने देखना है बता दे, तो वो वाला बता दूंगा। तो u कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u डिफरेंस u, मतलब u से u को ही सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अब सिंपल नंबर्स में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो u कॉम्प्लीमेंट का इसका सिंपल मतलब ये है कि आप 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करें। तो 5 से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इधर हम सेट्स में जब एक सेट से वही सेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में हम 0 के बजाय एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें, यूनिवर्सल सेट से हम यूनिवर्सल सेट ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस साइड पर ये यूनिवर्सल सेट, फिर डिफरेंस का साइन, फिर यूनिवर्सल सेट। अब ये सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स है ये इस पहले वाले सेट से निकाल दे, तो एलिमेंट्स तो सेम है। जब आप ये सारे इससे निकालेंगे तो ये तो इस तरह खाली सेट रह जाएगा, एम्प्टी सेट रह जाएगा। तो इसी तरह इसका यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आता है। और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी फाई कॉम्प्लीमेंट जो है, जिसके बाद नेक्स्ट लाइन है फाई कॉम्प्लीमेंट। नंबर्स में अगर आपको मैं समझाऊं तो नंबर्स में इसका सिंपल मतलब ये है, ये जो फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस फाई लिखा हुआ है ना, तो नंबर्स में इसका मतलब ऐसे होगा कि अगर आप 5 माइनस 0 करना चाहे तो उससे क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। तो अगर आप ये सपोज वो यू सेट है और आप उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वो फाइव सेट है ना, वो एम्प्टी सेट है, तो आंसर तो वही यू सेट ही आएगा ना। ये 5 दरअसल यू है। तो जब आप यूनिवर्सल सेट से फाइव को यानी एम्प्टी सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वही यू सेट ही आएगा। इधर देखें, ये यूनिवर्सल सेट और माइनस फिर ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब आप कोई भी एलिमेंट इस पहले वाले सेट से ना निकालें, इधर तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं ना, तो हम क्या निकालेंगे इससे, तो जब कुछ भी ना निकालेंगे तो यही सेट ही आएगा। तो इसी तरह फाइव कॉम्प्लीमेंट का आंसर यू आएगा। तो यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो फाइव आता है, और फाइव कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो यू आता है। हसन आसिफ है 7 पीस पर दोबारा समझाएं कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 3 की आप बात कर रहे हैं, आप साथ में क्वेश्चन मेंशन किया करें ना कि इस क्वेश्चन की दोबारा समझाएं। अब्दुस्समी कह रहे सर इंटरसेक्शन में कॉमन समझ वो एक बार लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्शन में जो कॉमन नंबर होते हैं अगर 2 बार आए हैं तो उनको एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि जब आप 2 बार लिखेंगे तो वो सेट की डिफिनीशन सेटिस्फाई नहीं करता, वो फिर गलत होगा। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन को आप देख लें। 4 नंबर क्वेश्चन में यू सेट में ए बी सी डी ई एफ है, और ए सेट जो गिवन है उसमें ए बी सी है। ए सेट कंटेन ए बी सी और यू सेट कंटेन ए बी सी डी। जरक मुराद जी बताएं, आपने अगर कुछ पूछना हो तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप बोल सकते हैं फिर। क्वेश्चन 2, ओके क्वेश्चन 2 दिखा देता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन 2 यहाँ तक, अभी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे क्वेश्चन 4 की तरफ जा रहा हूँ। जरक मुराद आपने कुछ पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें, उसमें 2 सेट्स है, एक यू सेट है और एक ए सेट है, और हमने ये चीज फाइंड करनी है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
कशफ जाफर, मैं क्वेश्चन 4 ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप गौर करें इस पर। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं और फिर चेक करना है कि वेदर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट की इक्वल है, और ये भी चेक करना है कि वेदर एक इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट की इक्वल है और नॉट। यस बिल्कुल। सो दिस यू मींस यूनिवर्सल सेट। कल वाले क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्यादातर हम यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो यू सेट है ये यूनिवर्सल सेट ही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो यू सेट थे वो यूनिवर्सल सेट ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली चीजें जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये इस क्वेश्चन में जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, तो ये कल वाले क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप पहले यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू डिफरेंस यू से आप यू सेट ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब एक सेट से वही सेट आप सब्ट्रैक्ट करें तो उससे तो एम्प्टी सेट आएगा, तो यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर एम्प्टी सेट होगा। और 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से आप 5 यानी एम्प्टी सेट सब्ट्रैक्ट करें। बिल्कुल, एम्प्टी सेट नल सेट भी कहते हैं अब्दुल समी। तो 5 कॉम्प्लीमेंट से दरअसल जब आप यूनिवर्सल सेट से एम्प्टी सेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे यूनिवर्सल सेट आएगा 5 कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। और ये अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्टेप्स हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बुक में भी दिखाए थे। इधर ये इस वाले पेज पर, ये पेज है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर आप देख लें, इधर जो इस क्वेश्चन में आपका पार्ट फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, और सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। तो ये कल वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। अभी यहाँ पर इस पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप देख ले। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, इधर जो कुछ हमने फाइंड करना है उसमें एक ए सेट है और एक ए कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह इस वाले में भी एक ए सेट है और एक ए कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का प्रोसेस वही सिंपल है जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने किया था। तो उसमें आप ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से आप ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पहले यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर ए सेट में ए बी सी है। तो ए बी सी आप यूनिवर्सल सेट से निकाल दें, यानी जो दूसरा सेट आपने लिखा है ना ये वाला, इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो आप इस पहले वाले सेट यहाँ से निकाल दें। तो जब यहाँ से आप ए बी सी निकालेंगे तो आपके पास ये वाले जो नॉन शेडेड है यानी डी ई एफ वो रह जाएंगे। ए बी सी दोनों में है ना, तो वो आप निकाल दे तो आपके पास डी ई एफ रह जाएगा, तो यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आप इसका ए के साथ यूनियन भी ले सकते हैं और इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। जी अब्दुल समी, क्या पूछना है? पूछिए, आपने जो कुछ पूछना है पूछ ले। ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, अब आप इसका ए के साथ यूनियन ले, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये पहले ए सेट लेके और फिर इसके साथ यूनियन में ए कॉम्प्लीमेंट सेट लेके, तो दोनों का। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछे सर, नल सेट से जब यूनिवर्सल सेट माइनस कर दी तो ही आंसर आता है? बिल्कुल, नल सेट एक तरह से तो जीरो आप जिस नंबर से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं वही आता है, तो इसी तरह नल सेट जिस सेट से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वही सेट आएगा। मरियम काजी, आपने कुछ पूछना है तो पूछ ले। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों सेट का यूनियन है। जी पूछे। ये सर रफ नोटबुक में लिखना है। बिल्कुल, ये रफ नोटबुक में आपने नोट करना है, ठीक है। क्लास के दौरान ही आप क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट लेते जाएं, फिर लास्ट में आराम से बैठ कर ये सारे लिख लें। अब जब आप बुकलेट्स में नहीं है। जी बुकलेट्स में नहीं है। किस चीज में? बुकलेट्स में? बुकलेट्स में सिर्फ क्वेश्चन होंगे, इस तरह से सॉल्व फॉर्म में नहीं होंगे। तो आप यहीं से आप स्क्रीनशॉट लिया करें, ठीक है, वो आपके लिए आसान रहेगा। दोनों सेट का जब आप यूनियन लेते हैं ना तो इससे आएगा ए बी सी डी ई एफ,
यानी ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो ये वाला सेट आपको मिल जाएगा। और ये दरअसल वही यूनिवर्सल सेट ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में क्या है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर जो आपके पास सेट आया है इसको आप यू से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज दिस सेट इज इक्वल टू यू। सो आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम ये दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 ये प्रूव करना चाहते हैं। तो आप मसरूर अफरीदी जब आप कहेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे ना। ये तो जो स्टूडेंट मुझे इधर मैसेज कर लेता है तो मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। आप पूछ ले, आपने जो कुछ पूछना है तो पूछ ले, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। दोनों सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है सर। जी पूछिए। सर ये जो सेट ये कैसे आएगा ये इधर से? कौन सा वाला? ये जो आपने अभी किया है ये वाला। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वाला, ये जो हाई यस सर। इसकी बात कर रहे हो? यस सर, यस सर। तो देखिए इधर पहले ए लिखा हुआ है तो इक्वल साइन के बाद सबसे पहले आप ए सेट लिखेंगे, फिर इधर ए के यस इंटरसेक्शन का साइन है तो इधर भी आप इंटरसेक्शन साइन लगाएं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट जो यहाँ पर आपने फाइंड किया है ये वाला, तो ए जी सर। कॉम्प्लीमेंट वाला सेट लेके अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं ना। तो अब ए बी सी वाला सेट और डी ई एफ वाला सेट, इनमें तो एक नंबर भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ से एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट को हम इस जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट मींस दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, और ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ? ठीक है सर। जब आपका कोई हाँ सर। मैसेज किया करे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। जिनके क्वेश्चन होते हैं ओके सर। क्या करें, मैं उनको अनम्यूट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यू सेट है, ए सेट है और बी सेट है, और इसमें आपने यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 5 जितना आपको नजर आ रहा है पार्ट 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यू सेट में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, और ए सेट में 1 3 5 7 9 है, यानी ऑड नंबर्स है, 10 तक ऑड नंबर्स। और बी सेट में 10 तक इवन नंबर्स है, 2 4 6 8 10। आप अगर गौर करें इन सेट्स पर, तो अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें ना, मतलब ए वाले एलिमेंट्स यू सेट से निकाल दें, तो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे, यानी बी वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे। आप 1 3 5 7 9 यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो 2 4 6 8 10 रह जाएगा। और अगर बी वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से निकाल दें, 1 से लेकर 10 तक नंबर से अगर आप 2 4 6 8 10 निकाल दें तो फिर ए वाले एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे। तो ये दोनों सेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये ए सेट बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। ये इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं अलग से आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उससे सेट बी आएगा, और जब बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उससे सेट ए आएगा। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें आप ये चीज फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले आप ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे और फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का स्टेप है कि ए और बी सेट का यूनियन ले। तो इन दोनों का यूनियन मीन इन दोनों को कंबाइन करके लिखे। तो कंबाइन कैसे करेंगे, 1 फिर 1 के बाद पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद 2 की बारी आती है तो यहाँ से लिख ले, फिर इस तरह 3 है और फिर 4, इस तरह ये सारे, तो ये अरेंज होके इस तरह ये सेट बन जाएगा। और ये दरअसल अगर आप देखें तो ये दरअसल यही यू सेट ही बन गया, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स बन गए, तो ए यूनियन बी से वही सेट आ गया। अब जब आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको हम यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस ए यूनियन बी वाले सेट को यू से सब्ट्रैक्ट कर ले इस तरह से। तो पहले आप यू सेट लेके, ये यू सेट हो गया,
फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर ए यूनियन बी वाला सेट। ए यूनियन बी वही 1 2 3 और अप टू 10 है, और यू सेट भी वही 1 2 3 अप टू 10 है। तो ये दोनों सेट सेम हो गए, जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो यू डिफरेंस यू वाला स्टेप था, तो ये चीज अब वैसे बन गई है। तो एक सेट जब अपने आप से सब्ट्रैक्ट होता है तो उससे एम्प्टी सेट आएगा, यानी यही 1 2 3 अप टू 10 जब आप ये वाले एलिमेंट्स जब आप इस पहले वाले सेट से निकाल देंगे तो इस पहले वाले सेट में कुछ भी नहीं रह जाएगा, यानी ये एम्प्टी रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है एम हसनैन, मोहम्मद हसनैन, आप क्या पूछना चाहते हैं पूछ लें। तो ये इस आपका एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा। और ये पार्ट 2 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आप लोगों का होमवर्क है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों का होमवर्क है। ये जो हाईलाइटेड है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डू प्रैक्टिस ऑफ पार्ट 2 3 क्वेश्चन नंबर 5 जो हाईलाइटेड है, इससे स्क्रीनशॉट लें, यही आप लोगों का होमवर्क है।